हनुमान जन्मोत्सव पर निकली भव्य शोभा यात्रा, हजारों श्रद्धालु शामिल। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय हनुमान दल द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित सिंह हिंदू के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में हिंदू एकता का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि समाज को जात पात से ऊपर उठकर एकजुट होना होगा और जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंगलवार को अवकाश की मांग की जाएगी। शोभा यात्रा सेक्टर 138 से शुरू होकर विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए फेज 2 थाने पर संपन्न हुई। प्रशासन और पुलिस के सहयोग की सराहना करते हुए अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में संगठन के कई पदाधिकारी और हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नमस्कार, मैं राजकुमार सिंह आपका स्वागत करता हूँ तोमड़ वार्ता ग्रुप में। आज हमारे साथ राष्ट्रीय हनुमान दल से रोहित सिंह हिंदू जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आज उन्होंने हनुमान जी के जन्मोत्सव पर एक महाशोभा यात्रा निकालने का निर्णय किया है। आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। नोएडा में आपने यहाँ शोभा यात्रा का शोभा यात्रा हमने कही अपने हनुमान जी की रखी गई है। हम भी जो संदेश है हमारा लोगों के लिए बोला जा रहा है कि कट रहे हैं तो बट रहे हैं, ऐसा कुछ और मजबूताई हमारी यही रहेगी। मगर ये कहना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम सुरक्षा हमें सरकार बहुत दे रही है। ये सुरक्षा तो सरकार किन लिए देती है और जिसको सुरक्षा चाहिए यही बोलेगा कि सुरक्षा चाहिए। सरकार है, सरकार का भी हम बताते हैं अधिकारी है जो उनको नीचे वाले अधिकारी ऊपर पहुंचाते हैं, अपनी शिकायत जो पहुंचाते हैं वहां से उनको उस चीज का एक मिलता है। तो हम लोग भी तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग भी तो बोलेंगे अध्यक्ष है, दूसरा थोड़ी को बोल देगा। आपका ये राष्ट्रीय कितने जिलों में कार्य कर? सर हमारा कम से कम 15 से 20 जिलों में है और बढ़ता जा रहा है। हमारा बहुत बड़ा संगठन होगा। हमारे भाइयों के साथ जो अत्याचार करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, हमारी बहन बेटियों को धर्म परिवर्तन करा के जो उनका एक वो चल रहा है कि भाई इतना पैसा मिलेगा अगर पंडित की लड़की है तो इतना, हिंदू की लड़की है तो इतना, गुजर की लड़की है तो इतना, या ब्राह्मण की लड़की है तो इतना पैसा मिलेगा। तो इस चीज को अपने आप से हमें खत्म करना होगा। हम अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं। जब तक हम अपनी पट्टी नहीं खोलेंगे उन लोगों की तरह, जब तक हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, ना हम अपने हिंदू को बचा पाएंगे। गौतम बुद्ध नगर में हम आने वाले 6 महीने के अंदर सरकार को हम बोलना चाहते हैं कि सरकार हमारा साथ दे और हम इतना कर देंगे कि सरकार पे जो चीजें नहीं निकाली जा रही हम वो चीज निकाल के दिखा देंगे सरकार को। अभी कुछ दिन पहले आपने नवरात्र में मांस मछली की दुकानों को लेकर ज्ञापन दिया था डीएम साहब में। हमने ज्ञापन दिया डीएम साहब को, मगर हम जब पुलिस प्रशासन के पास पहुंचते तो वहाँ पे कहते कि आपने जो ज्ञापन दिया वो पीछे से उसका दुकाने बराबर खुली रही लगातार नहीं हमारे पास। अच्छा, पीछे से ऊपर से परमिशन नहीं है लखनऊ से। ऐसा क्या था आपकी बार जो पीछे से लखनऊ से परमिशन नहीं दी सरकार ने? वैसे तो कहती है सरकार की हम हिंदू की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, मगर हमें तो लगता है कि दोनों सरकार दो मुआ चलने वाली है। भारत जो देश है ये सनातनियों का देश है और श्री हनुमान बाबा राष्ट्रीय हनुमान दल के प्रेरणा स्रोत है, चिरंजीवी है, हमारे ईष्ट है, हमारे भगवान है। अगर हम यहाँ यात्रा नहीं निकालेंगे तो कहाँ निकालें? पाकिस्तान या बांग्लादेश में? हम लोगों का ये देश है, ये हिंदुओं का देश, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। अगर किसी व्यक्ति की मंशा ये हो, मैं तो हमेशा कहता रहा कि भाई हिंदू राष्ट्र कहने की आप बंद करो। यह तो संतों ने पहले ही घोषणा कर दी कि हमारा हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पत्रकार महोदय को बताया कि लगभग 711 ईस्वी पूर्व इस भारत में इस्लाम नाम का कोई शब्द नहीं था। सबसे पहले भारत में मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक हत्यारा आया। मोहम्मद बिन कासिम जब 711 में आया तो लगातार 500 वर्षों तक हमारे योद्धाओं ने उसको भगाने का कार्य किया। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य हिंदुओं का रहा है वह है जातीय वैमनस्यता। अब ये जातीय वैमनस्यता इस चरम सीमा पर इस समय इतनी हावी हो चुकी है कि मुझे जो दृश्य दिखाई देता है कि आने वाले 15-20 साल बाद इस भारत में वही हाल होगा जो मुगलों के काल में हुआ था। हम सबको अपनी जाति को बाद में देखकर सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि यह सनातनी हमारा भाई है। मैंने हमेशा कहा, मैं अपने नाम के पीछे भी हिंदू लगाता हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हिंदू लगाते हैं। मैं सभी से अपील करूंगा, आप अपनी जाति से प्रेम करिए, लेकिन दूसरी जाति जो हमारे दादाओं और परदादाओं ने हमें जातियां दी, हमें द्वेष करने का अधिकार नहीं है। हम एक दूसरे से प्रेम करें और जातीय वैमनस्यता को त्याग कर सर्वप्रथम अपने तिरंगा और भगवा झंडे की तरफ ध्यान दें।
ये राष्ट्रीय हनुमान दल आपके कितने सालों से कर ये रहे हैं? देखिए लगभग 8 वर्षों से था, लेकिन 6 वर्ष पूर्व इसको जो है रजिस्टर्ड कराया गया। संतों के द्वारा बनाया हुआ यह संगठन है। पूरे भारत में 13 अखाड़ों का इसको आशीर्वाद मिला हुआ है। 13 अखाड़े इस राष्ट्रीय हनुमान दल को ही ऐसा एक इस पर सौभाग्य है कि इसको 13 अखाड़ों ने आशीर्वाद दिया, अन्यथा किसी भी संगठन के साथ 13 अखाड़े हैं नहीं। जैसा भी आपके जिलाध्यक्ष ने बताया, आपकी सुरक्षा को लेकर उन्होंने देखिए, एक मुझे सूत्र लगाया, तो इसके लिए आप क्या कहना मैं चाहेंगे? हमेशा मुझे कोई ऐसी अपनी सरकार है, मैं अपने आप को स्वतंत्र मानता हूँ। मुझे सरकार द्वारा बहुत सारी जो है सुविधाएं भी हमें मिलती हैं। आज हमारे लिए सरकार ने देखिए यहाँ व्यवस्था हमारे लिए सुरक्षा की है ताकि कोई हमारे साथ अनहोनी ना हो। और हमारे अध्यक्ष जी बहुत भावुक हैं, तो मेरे लिए विशेष प्रेम करते हैं, तो मेरे लिए सोचते हैं। लेकिन मैंने कभी सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं रखी है कि मुझे कोई सुरक्षा दी जाए। अगर ऐसे मैं सुरक्षा मांगने पे आ जाऊँ तो बहुत सारे लोग हैं जो सब लोग अब सुरक्षा मांगेंगे। हम हमेशा यही कहते हैं कि भाई सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हमारे योद्धाओं को शस्त्र के लाइसेंस दो, हमारे प्रत्येक योद्धा को शस्त्र के लाइसेंस दो। अगर मैं 2014 से पहले का उत्तर प्रदेश का इतिहास बताऊं तो मैं आप कल्पना नहीं कर सकते इतने लाइसेंस मुसलमानों के उस सरकार ने बनाए हैं कि आप कल्पना नहीं करेंगे। लेकिन मैं पूज्य महाराज जी से यही अनुरोध करूंगा कि महाराज जी, आप जो लोग गौ रक्षा कर रहे हैं, जो धर्म की रक्षा का कार्य कर रहे हैं, उन योद्धाओं को शस्त्र का लाइसेंस मुहैया कराएं और उनकी सुरक्षा उससे सुसंगठित रहेगी। क्योंकि वो लोग दिन रात गौ की सेवा कर रहे हैं। हमारे संगठन के अध्यक्ष जी दिन रात सेवा करते हैं। अभी भी उन्होंने कहा कि भाई आजकल तो साला जिम जिहाद हो रहा है, जिम जिहाद, कभी थोक जिहाद, कभी पेशाब जिहाद, कभी कोई जिहाद। मैंने हमेशा कहा ये पिशाच है, पिशाच राक्षस कौम जो होती है वही क्या करते हैं। देखिए इनके यहाँ खाला फूफा मौसी सबसे तो ब्याह कर लेंगे, सबसे शादी कर लेते हैं, तो इनका कोई वो थोड़ी। हम तो सनातन धर्म है, हमारे पूर्वज बताते थे मौसी है, ये चाची है, ये ताई है, ये बेटा बाबा है। तो हमारा धर्म कितना अच्छा है कि हम सबको बताते हैं कि ये तुम्हारी ताई लगती है, चाची लगती है, पिताजी हैं, माताजी हैं। वहाँ तो माँ के पेट को छोड़कर सबसे शादी करने के योग्य हैं, वो तो सबसे शादियां करते हैं। तो वो किसके भाई, जो अपनी बहन का भाई नहीं हो सकता वो हमारा भाई कैसे होगा। आज और शोभा यात्रा की बात करें तो बेहतर मैडम आपने एक शोभा यात्रा रखी है, इसका क्या रूप रहेगा? शोभा यात्रा हमारा हनुमान जी का उत्सव है और हम शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से मनाएंगे। हमारे इष्ट है, हमारे भगवान है। अब हम भगवान की शोभा यात्रा में निकालेंगे, शैतान की यात्रा निकालें? आप बताओ। जब वो लोग सब लोग अपने अपने त्योहार मनाते हैं तो हमारा भी ये त्योहार है, हमारा उत्सव है। और मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि हनुमान जन्मोत्सव की रजिस्टर्ड छुट्टी भी की जाए। जल्दी ही इस महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने वाला हूँ। मैं बाकायदा लिखित में लेटर के माध्यम से देने वाला हूँ कि पूज्य महाराज जी हनुमान जन्मोत्सव की रजिस्टर्ड छुट्टी करो, क्योंकि हनुमान जी के भक्त इस भारत में सबसे ज्यादा है। अध्यक्ष जी आप पूरे भारतवर्ष में सभी हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहते मैं हैं? यही कहूंगा कि जातीय वैमनस्यता को त्याग कर अपने धर्म पर ध्यान दो। धर्म नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा। आप जातीय व्यवस्था को दूर रखें, जहाँ जन्मे हो उसका सम्मान करें, जहाँ आप जिन रीति रिवाजों को मानते हो उन्हें मानते रहें। लेकिन हमें किसी से दूसरे से द्वेष रखने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग सब एक हैं। हमारे 4 वर्ण व्यवस्था, हमारे यहाँ कोई जातीय व्यवस्था नहीं थी। 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। ये वर्ण है, जातियां नहीं है। हमारे वेदों में भी इनको वर्ण कहा गया है। मैं हमेशा यही कहूंगा, युवाओं से कहूंगा कि रील की दुनिया से निकलकर रियल लाइफ में आओ। रील आपके कभी काम नहीं आएगी, रियल आपके जरूर काम आएगा। अभी स्वर्ण समाज ने यूनिवर्सिटी को लेकर मुहिम चलाई हुई है, आप इसके लिए क्या कहना देखिए, चाहेंगे? मैं हमेशा से मैंने यही कहा, ये जो आपने मेरे से मुद्दा करा, मैं अभी एक ही बात कह रहा था कि जात पात तो करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई, ये गलत है। कोई भी ऐसा कानून पारित करने से पहले वह किसी भी एक व्यक्ति के विशेष के बारे में ना सोचकर सबको समान माना जाए। यह सरकार द्वारा लागू नहीं हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं, ये सरकार द्वारा लागू नहीं है। यह 2012 में एक बोर्ड बनाया गया था जिसको हम यूनिवर्सिटी बोर्ड कहते थे। उस बोर्ड के अकॉर्डिंग किसी एक दलित बच्चे ने एक शिकायत सुप्रीम कोर्ट में की। उस कोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी कि भाई आप इसमें कोई संशोधन करें। संशोधन करने के बाद ये लोग अपने आप को दलित पिछड़ा बता रहे हैं, तो इनकी मदद किस प्रकार हो। तो उन्होंने उस प्रावधान में यूजीसी एक लाया है, जिसके तहत बहुत सारे स्वर्ण समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे भी लिया है। मैं सरकार से कहूंगा कि इसमें पुनः अपना ध्यान केंद्रित करें और सभी वर्गों को साथ लेकर धर्म की एकता की बात करें, क्योंकि किसी एक को खुश करने के लिए किसी अन्य को भी नाराज नहीं किया जाता।